एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन आपके आगे जाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लोग एजुकेशन हासिल नहीं करते वो आगे नहीं जा पाते। एजुकेशन का ताल्लुक़ सिर्फ़ आपकी नौकरी हासिल करने से नहीं होता। एजुकेशन आप में ओवरऑल शऊर पैदा करती है, और शऊर जो होता है वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़रूरी होता है। वो एजुकेशन जो आपको सिर्फ़ एक नौकरी पर लगवाए और शऊर ना दे, वो आपको कभी भी ज़्यादा पैसा कमाने में हेल्पफुल साबित नहीं होगी। नौकरी तो आपने ज़ाहिर सी बात है करनी है अगर आप इनिशियल स्टेज से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो भी आपको हो। वो आपको जो है वो कब होगी, जब आपने जो एजुकेशन हासिल की है वो सही तरीके से हासिल की होगी और उसके नतीजे में आप में कोई शऊर बेदार हुआ होगा। और एजुकेशन जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करनी होती है। तो जब आप ज़्यादा एजुकेशन हासिल करेंगे और आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, ज़्यादा रीडिंग करेंगे, ज़्यादा मैगज़ीन्स और बुक्स पढ़ेंगे, तो ही आपके अंदर वो कैपेसिटी डेवलप हो पाएगी, तो ही आप वो फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल कर पाएंगे जो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़रूरी है। नौकरी आपकी चाहे जितनी अच्छी भी हो, वो आपको कभी भी उस लेवल के ऊपर नहीं ले जा सकेगी पैसे के अंदर। चाहे जितनी अच्छी भी हो, चाहे 2 लाख आपकी सैलरी हो, चाहे 3 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे जो भी हो, वो आपको कभी भी उस नेक्स्ट लेवल के ऊपर नहीं ले जा सकती जब तक आप ऐसी एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे जो आप में शऊर बेदार करे। शऊर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और शऊर से मुराद फाइनेंशियल एजुकेशन है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है और पैसे को कैसे लेकर चलना है। ये सब फाइनेंशियल एजुकेशन में आता है। तो हम समझते हैं कि ये एजुकेशन से अलग है, जबकि ये एजुकेशन ही का पार्ट है। और आपने पुराने वक्तों में देखा होगा कि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनके पास जो पैसा होता था वो क्या कहते हैं ज़्यादा होता था। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन थी, जिसका इस एजुकेशन जो डिग्री एजुकेशन होती है इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि क्या कहते हैं जिसके पास एजुकेशन जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं वो है, और उसके साथ उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन हो, तो उसे तो एज हासिल होगा उस आदमी के ऊपर जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है लेकिन उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है फॉर्मल एजुकेशन का मतलब यही जो हमारी एजुकेशन है, क्या कहते हैं ग्रेजुएशन, मास्टर्स, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, LLB, LLM, MBA, ये सब जो है इसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो ये जो एजुकेशन है इसके साथ अगर आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन की भी कैपेसिटी हो जाए और शऊर आपको आ जाए तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तो भी आज के ज़माने में आप क्या कहते हैं डिसएडवांटेज्ड होंगे। अगर फॉर्मल एजुकेशन है और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो भी डिसएडवांटेज्ड होंगे। नौकरी भले आपकी 3 लाख की हो लेकिन आप कभी भी उस नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकेंगे। तो आपको फॉर्मल एजुकेशन भी हासिल करनी है और फाइनेंशियल एजुकेशन भी हासिल करनी है। जो लोग ये कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या कहते हैं गलत बात है। फॉर्मल एजुकेशन की अपनी अहमियत है। और जो लोग ये कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन ही सब कुछ है, फाइनेंशियल एजुकेशन या शऊर या पैसा इन्वेस्ट करना या पैसा बचाना, इस सब की कोई अहमियत नहीं है, वो भी बिल्कुल गलत बात है। तो जो क्या कहते हैं इसके अंदर ये है कि फॉर्मल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है और फाइनेंशियल एजुकेशन, और जो आप में अवेयरनेस है सेविंग को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके और चीज़ों को लेके जो इस तरह की हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें आपके पास जब होंगी तो फिर ही आप क्या कहते हैं पैसे में नेक्स्ट लेवल को अचीव कर पाएंगे, वरना आप सारी ज़िंदगी एक नौकरी करते रह जाएंगे
एक ही जगह आप आते जाते रह जाएंगे, और भले आपकी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी तो भी वो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच सकोगे। आप क्या कहते हैं 2 करोड़ की गाड़ी कभी नहीं ख़रीद सकोगे, चाहे आपकी तनख्वाह 5 लाख हम कर दें, और वो भी 5 लाख जो है वो बहुत मुश्किल से होनी है। लेकिन चलो अगर मान भी लें तो भी कुछ नहीं होना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल स्टेप नहीं हो पाएगा जब तक आप में वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो अवेयरनेस नहीं होगी पैसे को लेके। तो वो अवेयरनेस भी पैदा करनी है और फॉर्मल एजुकेशन भी हासिल करनी है, ताकि जो आपकी तनख्वाह है वो अच्छी हो। शुरू में अगर 70-80 थाउजेंड लग रही है शुरू में तो बहुत अच्छी तनख्वाह है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 1 लाख की तरफ जाओगे, फिर 1.5 की तरफ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जाओगे। ये वो लोग जाएंगे जिनकी फॉर्मल एजुकेशन अच्छी है, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन अच्छी नहीं है वो उनको तो कभी किसी ने ये पैसे नहीं देने। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट। फिर जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है और फिर नेक्स्ट लेवल पे पैसे में कैसे जाना है, उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन और सारी जो अवेयरनेस है और जो आपकी सारी रीडिंग है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं।